देखें, दो किस्म के अदवार हमारे पाकिस्तान में रहे। एक फौजी हुकूमत जनरल मुशर्रफ की रही और फिर सिविलियन हुकूमत भी हमने देखी, जरदारी साहब 7.5 साल हो गए दोनों। तो इन दोनों अदवार में कश्मीर के मामले पर पेशरफ्त तो हमें देखने को नहीं मिली। यकीनन इसमें इंडिया का एक बड़ा कसूर है, क्योंकि उसकी हरदर्मी जो है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। मगर हमने देखा ना तो मुशर्रफ साहब ने जो जाके वाजपेयी साहब को जबरदस्ती हाथ में लाया था, ना तो उससे कोई फर्क पड़ा, ना ही आगरा जाने से उनके कोई फर्क पड़ा, ना ही कारगिल के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ उससे भारत को कोई फर्क पड़ा, ना ही लाहौर डिक्लेरेशन जो है उससे कुछ फर्क पड़ा। तो अब ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ बेहतरी की तरफ हालात जाए? देखें, 2-3 ठोस इकदाम की जरूरत है। हमने 72-73 के शिमला एग्रीमेंट के तहत इस मसले को दो तरफा बनाया था, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट के पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ 6, उसके सबसे बड़ा पैराग्राफ वही है, ऑपरेटिव भी वही है। उसमें बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है कि दोनों मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट मिलेंगे और उनकी जो निचली सतह के अथॉरिटीज हैं, हुकाम हैं, वो फौरी तौर पर इस मसले की लिए तैयारी करेंगे, ताकि उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर के जरा मुझे फिक्र मुकम्मल करने दें, ज़ाया हो जाएगी। देखिए, दलाइल की बात नहीं, दलाइल नहीं दे रहा, ये आप किताबों मुआहिदों से मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बतौर हुकूमत, बतौर हुक्मरान, वो मुआहिदों की दलीलें बहुत हो गई। मैं उसके ऊपर बात करने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा हूँ, उसको हमने 40 साल आजमा लिया है उसको। अब ये वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान बहुत सी बातों से बहुत बेहतर हालत में है, न सिर्फ न्यूक्लियर स्टेट है, उसको बहुत ज्यादा लोग मजाक भी उड़ाते हैं, आप भी उड़ा लीजिए, लेकिन हम कन्वेंशनल तौर पर भी एक बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। कन्वेंशनल वेपन्स के क्या करें, कि दो बातें करनी है। जहां तक सिफारती मसले का हाल है, आप यूनाइटेड नेशंस में इस बात को कहिए कि हमने 40 साल इंडिया के साथ इस मसले के हल का इंतजार किया है। दिस इशू कैन नॉट बी सेटल्ड बायलैटरली, आप उसको उस पे आए। दूसरी बात यह है, आप बैन अवी सतह पर इस इजलास के बाद इस मसले के मुतालिक एक बात कहें, और वो ये है कि चूंकि अब ये ट्रीटी जो है, ये शिमला एग्रीमेंट है, ये स्क्रैप करने का वक्त आ गया है, यूजफुल नहीं है, लिहाजा या तो यूनाइटेड नेशन बराह रास्त इसमें इंटरवीन करे और सिक्योरिटी काउंसिल पे रेजोल्यूशंस पे कराए, वरना वी आर हेडेड टुवर्ड्स वॉर। आप बात करें डिक्लेरेशन नहीं, मैं कहना ही चाहता हूं, आप हिंदुस्तान पर इतना बड़ा दबाव पैदा करें, अगर आप नहीं करते तो चुप करके बैठ जाए। चलें जी, रऊफ साहब, क्विकली लास्ट 10 सेकंड, क्या हम दबाव डाल सकते हैं हिंदुस्तान पे? दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूंगा। ये किताब अभी खुर्शीद कसूरी साहब ने लिखी है, जिसमें कि मुशर्रफ के दौर में जब वो फॉरेन मिनिस्टर